हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। कितना बजा। तो चलिए, जहां हम लोग ने पिछले लेक्चर में छोड़ा था, पिछले लेक्चर में हमने जितने टॉपिक कराए थे, आप लोग को कहा था कि अब हम कुछ बेसिक लेवल के क्वेश्चन उठाएंगे। तो एक हमने AIEEE 2010 का क्वेश्चन उठाया है, जिसमें हम लोग को ये दे रखा है कि जो डिस्प्लेसमेंट है, इसमें देखिए बॉडी जो है वो सर्कुलर पाथ पे मूव कर रही है और एक क्वार्टर सर्कल दिया है, मतलब सर्कल का एक चौथाई हिस्सा दिया हुआ है। और जो डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन है वो है S=T³ और सर्कल का रेडियस है 20 मीटर। और हम लोग को निकालना है एट t=2 सेकेंड पे बॉडी की एक्सेलरेशन कितनी है। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग को दिया क्या है, S=T³। तो वेलोसिटी के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आएगा 3t²। अब हम लोग को अगर एक्सेलरेशन निकालना है तो सिंस ये जो डिस्प्लेसमेंट है वो टाइम के पावर 3 का फंक्शन है, तो हम लोग को साफ दिख रहा है कि जो स्पीड है वो वेरिएबल है। अब स्पीड वेरिएबल है तो एक एक्सेलरेशन टेंजेंशियल होगा और एक एक्सेलरेशन रेडियल होगा। ठीक है, तो आइए अब हम लोग t=2 पे वेलोसिटी की वैल्यू निकाल लेंगे। तो कितनी आएगी, 3 × 4 = 12 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो अब रेडियल एक्सेलरेशन कितना होगा, v²/r, मतलब 12 का स्क्वायर बटे 144/20। कितना आया भैया, 7.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक, अब क्या करना है, एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा, क्योंकि नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी होगा ना। हम लोग को इक्वेशन दे सही दिख रहा है कि इसका जो एक्सेलरेशन है वो टाइम का इसकी जो वेलोसिटी है वो टाइम का फंक्शन है। वेलोसिटी टाइम का फंक्शन है, मतलब कि कुछ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की वैल्यू आएगी। तो AT कितना होगा भैया, dV/dt, मतलब 60। ठीक है, टाइम बराबर 2 की वैल्यू रखेंगे तो एक्सेलरेशन आएगा 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब जो टोटल एक्सेलरेशन होगा वो इन दोनों एक्सेलरेशन का रिजल्टेंट होगा, क्योंकि भैया ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर हैं। टेंजेंशियल टेंजेंट के लॉन्ग, रेडियस रेडियस के लॉन्ग, रेडियल वाला रेडियस के लॉन्ग, और जो रेडियस होता है हमारा वो टेंजेंट के परपेंडिकुलर। तो एक्सेलरेशन कितना आएगा, √AR का स्क्वायर प्लस AT का स्क्वायर, मतलब कि 7.2 का स्क्वायर। कितना हुआ, कुछ 51.8 के आसपास। ठीक, और इसको चाहिए देखिए, मैं तो अभी आप लोग को समझा रहा हूँ ना, बता बता के, तो पूरा मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ तबीयत से। इसको आप लोग फटाफट 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 अपने कैलकुलेशन का स्पीड जो भी है आप लोग की, उस हिसाब से आप लोग अपने अपने अनुसार कर सकते हैं। मतलब कई चीज़ें होती हैं ना, वो अपने अपने पे भी डिपेंड करती हैं कि आपका जो मैथ्स वाली चीज़ें होती हैं ना, बेसिक मैथ वाली, कि आपसे कितना जल्दी कैलकुलेशन होती है वगैरह। तो 80 का स्क्वायर क्या होगा, 144। अब ये क्या आया, कुछ 195.8 आया है। तो अब यहाँ हम लोग को दिमाग लगाना है कि भैया 196 क्या होता है, एक परफेक्ट स्क्वायर है ना। तो मैं क्या करूँगा, मैं 195.8 को 196 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। अब इसका अंडर रूट क्या हो जाएगा, 14, और हमारा ऑप्शन भी था 14, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया। तो देखिए हमने क्या क्या करा भाई, हमारा डिस्प्लेसमेंट जो है वो टाइम का फंक्शन दिया है, और हमें निकालना क्या है, एक्सेलरेशन। इस सर्कुलर मोशन में हमें क्या निकालना है, एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम का फंक्शन है तो हमें पहले ये चेक करना है भैया कि वेलोसिटी वेरिएबल है कि नहीं है। तो वेलोसिटी क्या आई, 3t²। वेलोसिटी भी क्या आ गई, वेरिएबल, टाइम के साथ बदलेगी। t=1 पे कुछ आएगी, t=2 पे वेलोसिटी कुछ आएगी। तो अब इसका मतलब ये है ना कि हम लोग को एक्सेलरेशन के लिए दोनों एक्सेलरेशन की ज़रूरत पड़ेगी, रेडियल की और टेंजेंशियल की। तो रेडियल एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई v²/r, तो सीधे सीधे हमने आंसर निकाल लिया। और टेंजेंशियल की आती है भैया dV/dt, तो उसका मैग्नीट्यूड आ गया 12। और टोटल एक्सेलरेशन कितना होगा, इन दोनों का रिजल्टेंट, √AR² प्लस √AT², मतलब 196 का अंडर रूट, मतलब 14। ठीक है, तो देखिए ये तो हमारा हो गया। अब थोड़ा ऐसे उठाते हैं, एक आध क्वेश्चन मैं अपने से देता हूँ आपको, कुछ HC वर्मा वगैरह के, या जो भी बेसिक से ही हैं। क्योंकि देखिए
मैक्सिमम चीज़ें जो नीट और IEEE में हमारी इंक्लूडेड हैं वो यूनिफॉर्म पे ही हैं, यूनिफॉर्म पे ही हैं। और नीट के बच्चों को तो मैं ख़ास तौर पर ये बोलूँगा कि भैया जितना है उतने को तवज्जो दो अच्छे से। ये नहीं कह रहा हूँ कि कोर्स कम है, लेकिन यार एक्स्ट्रा चीज़ें अगर आप पढ़ते हो ना तो होता क्या है, उसमें माइंड मैसअप होता है। तो पहले अपनी बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग रखेंगे तो सारी चीज़ें होती जाएंगी। जैसे मान लीजिए मैंने आपको ये दिया कि कोई पार्टिकल है वो सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है। चलिए एक क्वेश्चन ऐसा ही उठा लेते हैं एक और जो डिस्प्लेसमेंट है वो टाइम का फंक्शन है। इस बार चलिए कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले लेते हैं, ठीक है। t² - 2t + 3 ऐसा कुछ रख लिया, या +2t + 3 रख लिया। इसका मतलब क्या है कि जो उस रेडियस दिया हुआ है, मान लीजिए हम लोग को रेडियस बराबर 5 मीटर, और हम लोग को एट t = 4 पे एक्सेलरेशन की वैल्यू ऑब्टेन करनी है, ठीक है मेरे हाथों। तो देखिए s = t² + 2t + 3 है। फिर देखेंगे कि भैया स्पीड वेरिएबल है कि नहीं है। तो वेलोसिटी क्या आएगी, डिफ्रेंशिएट मारिए, 2t + 2 वेरिएबल है, हाँ है, क्योंकि t बदलेंगे तो वेलोसिटी बदल रही है। t = 0 पे 2 है, t = 1 पे 4 है, t = 2 पे जो है टिकटॉक है, सॉरी t = 2 पे 6 है, ठीक है। तो अब उसके बाद जो है अब हम वैल्यू निकालेंगे। तो एट t = 4 वेलोसिटी की वैल्यू कितनी आएगी भैया, 10 मीटर पर सेकेंड आएगी, ठीक। और t = 2 पे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कितना आएगा, dv/dt मतलब 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हमें t = 2 पे रेडियल भी तो चाहिए है, तो रेडियल कितना आएगा, v²/r। v² कितना आएगा, 100 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर 100, 100/5 मतलब 20। तो टोटल एक्सेलरेशन कितना आएगा, फिर से √80 का स्क्वायर प्लस AR का स्क्वायर, मतलब √404। देखिए ये सवाल तो थोड़ा हमने अपने से लिया था ना, लेकिन जब भी क्वेश्चंस पूछेगा तो उसमें ऐसे आंसर होते हैं यार कि तुम्हें गुणा भाग ज़्यादा करना नहीं पड़ता है, तो इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो अब थोड़ा सा देखिए, जितना हमने टॉपिक पिछले लेक्चर में बताया था जो चीज़ें, उसमें हमने ये बताया था कि दो तरह के नॉन यूनिफॉर्म में दोनों तरह के होंगे, रेडियल होगा और टेंजेंशियल होगा, और यूनिफॉर्म वाले में सिर्फ रेडियल होगा। क्योंकि रेडियल तो होगा ही होगा ना, क्योंकि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन तो ज़रूरी होता ही है। तो अब जो ये दो क्वेश्चन हैं उसमें पुराने वाले की सारी चीज़ें इंक्लूड हो गई। तो अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ, और उस टॉपिक का जो है नाम है एक्सप्रेशन फॉर रेडियल एक्सेलरेशन। रेडियल एक्सेलरेशन क्या है, हाँ, एक्सप्रेशन फॉर रेडियल एक्सेलरेशन इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक। देखिए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन मतलब स्पीड कांस्टेंट। कोई बॉडी है, मान लीजिए वो सर्कुलर मोशन में घूम रही है, तो मैं फिर से उसका एक क्वाड्रेंट लूँगा, सिर्फ ये वाला, और किसी समय वो मान लीजिए कहाँ पे है भैया, यहाँ पे। पोजीशन वेक्टर क्या हुआ, सेंटर से ये हुआ। अगर ये R है और ये मान लीजिए कि उसने टी टाइम में थीटा एंगल घूमा, तो ये हो गया R cos थीटा, ये हो गया R sin थीटा। तो मैं R को क्या लिख सकता हूँ, R cos थीटा I कैप प्लस R sin थीटा J कैप लिख सकता हूँ। मुझे एक्सप्रेशन किसके लिए निकालना है, रेडियल एक्सेलरेशन के लिए। अब मैं क्या करूँगा, मैं इसको एक बार डिफरेंशिएट करूँगा तो वेलोसिटी आएगी, दो बार कर दूंगा तो एक्सेलरेशन आ जाएगा। बेसिक चीज़ें हैं। R cos थीटा करूँगा तो क्या आएगा, R cos थीटा का माइनस साइन थीटा, और डी θ/dt क्या आएगा, ओमेगा। इसका क्या आएगा, R cos थीटा फिर डी θ/dt
ओमेगा। अब ये तो आ गया dr/dt। अब एक बार और डिफ्रेंशिएट करना है। ये सुन रहे ना कैसे आया है, cos थीटा इंटू ओमेगा, ये आया है चेन रूल से, साइन थीटा का cos थीटा, और d थीटा/dt क्या होता है, ओमेगा। dx/dt वेलोसिटी, वैसे ही d थीटा/dt ओमेगा। अब एक बार और करिए डिफ्रेंशिएट। मेरे हाथों में ओमेगा बाहर निकाल लेते, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। माइनस साइन थीटा को करना है, माइनस कॉस थीटा, और फिर एक ओमेगा बाहर निकल गया तो ये ओमेगा स्क्वायर। अब फिर से ये कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा, एक ओमेगा पहले से ही है, एक ओमेगा बाहर आ गया, फिर ओमेगा स्क्वायर। ये क्या आ गया, अब क्या करिए, माइनस आर ओमेगा स्क्वायर बाहर निकाल लीजिए। यहाँ वेक्टर लगा रहेगा सब में, क्योंकि माइनस आर ओमेगा स्क्वायर जो है वो बाहर निकाल लीजिए ना, ओमेगा स्क्वायर बाहर निकाल लीजिए, सॉरी। तो ये क्या आ गया, ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर, आर कॉस थीटा प्लस आर साइन थीटा, उसको मैं वेक्टर आर लिख सकता हूँ, क्यों। तो ये क्या हो गया, माइनस ओमेगा स्क्वायर आर। ये आर क्या है, हमारा एक तरह से रेडियस है। तो देखिए यही होता है जो हम लोग बोलते हैं ना कि जो रेडियल एक्सेलरेशन होता है वो होता है वी स्क्वायर बाई आर। तो यूनिफॉर्म में मैं वी को क्या लिखूंगा, आर ओमेगा का स्क्वायर बाई आर। तो क्या हुआ देखिए, आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बाई आर, आर ओमेगा स्क्वायर। और माइनस साइन ये डिनोट कर रही है कि हमेशा टूवर्ड्स द सेंटर, टूवर्ड्स द सेंटर। तो ठीक है बच्चों, तो इतना इस वीडियो में, सिर्फ इतना ही, बाकी अगले एपिसोड में देखते हैं, ठीक है। चलिए धन्यवाद। और एक मिनट, लाइक सब्सक्राइब शेयर इफ़ यू वांट टू सी मोर वीडियोज।